नमस्कार साथी, यदि आप भी असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर आप लेक्चरर की वैकेंसीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए बहुत अच्छी ये नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। जी हाँ साथियों, लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर और लेक्चरर के पद इन वैकेंसीज़ में शामिल है। और सबसे अच्छी बात कि इन वैकेंसीज़ के लिए जो आपका चयन किया जाएगा साथियों, वो आपका डायरेक्टली वॉक इन इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। जी हाँ साथियों, वॉक इन इंटरव्यू आपका होगा। यदि आपके पास में मास्टर डिग्री है तो आप एलिजिबल है तो आप आवेदन कर सकते हैं। मास्टर डिग्री के साथ में इन्होंने क्या क्या क्वालिफ़िकेशन रखी है वो भी बताएंगे और क्या क्वालिफ़िकेशन नहीं है वो भी बताएंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं साथियों, ऑल यानी कि ऑल स्टेट एलिजिबल है। आप किसी भी राज्य से हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। मेल एंड फीमेल दोनों ही अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, वॉक इन इंटरव्यू कहाँ पर होगा, कैसे होगा, वो भी कंप्लीटली जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचती रहे। जी हाँ साथियों, सबसे पहले यदि बात करें, हम देख सकते हैं एज पर द डिस्कशन ऑफ द 42nd एग्जीक्यूटिव काउंसिल डेट, जो कि 8/7/2024 को ये हुई थी। और साथ में इन्होंने कहा है कि इसमें बताया हुआ है द फॉलोइंग टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट, यानी कि ये टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए ये वैकेंसी नोटिफिकेशन जारी किया गया है। टू बी फिल्ड प्योरली ऑन टेम्पररी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस फॉर 11 मंथ्स, यानी कि ये जो आपकी पोस्ट है ये टेम्परेरी है, यानी कि अस्थायी वैकेंसी है, परमानेंट नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट स्तर पर वैकेंसी है जो कि आपको 11 महीने के लिए अपॉइंट किया जाएगा। डिजेयर्स कैंडिडेट्स एलिजिबिलिटी एंड टेंटेटिव इंटरव्यू डेट आर एज फॉलोज, आपको ये सभी फॉलो करना है कि इंटरव्यू के लिए आपकी क्या एलिजिबिलिटी रखी गई है। द रिटन टेस्ट विल बी कंडक्टेड इफ रिक्वायर्ड बिफोर द इंटरव्यू, यानी कि यदि ज़रूरत पड़ी तो आपका जो लिखित परीक्षा है उसे भी इंटरव्यू से पहले आयोजित किया जा सकता है। लेकिन क्लियरली मेंशन तो यही है इसमें कि वॉक इन इंटरव्यू है आपका। द डिटेल्स ऑफ टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट, जो कि कंसोलिडेटेड सैलरी एंड शेड्यूल ऑफ इंटरव्यू, जो कि इसमें नोटिफिकेशन में है, कंप्लीटली आपको जानकारी मैं देने वाला हूं कि किस पोजीशन के लिए क्या क्वालिफिकेशन रखी है इन्होंने और कितनी उसमें आपको वेतन दिया जाएगा, कितने नंबर ऑफ उसमें पोस्ट रखी गई है। जी हाँ साथियों, सबसे पहले हम जान लेते हैं ये वैकेंसी नोटिफिकेशन कहाँ से रिलीज हुआ है। तो आप देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं आप। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर तंत्र शास्त्र विद्यापीठ लौणेरे से ये वैकेंसी नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं। विद्या विहार लौणेरे रायगढ़ महाराष्ट्र से ये वैकेंसी है, जिसका पिन कोड है 402103। जी हाँ साथियों, महाराष्ट्र से वैकेंसी है। इन्होंने अपना हेल्पलाइन नंबर भी इन्होंने दिया हुआ है, ईमेल एड्रेस भी इन्होंने शेयर की हुई है। ऑफिशियल वेबसाइट जो कि इनकी ये वाली है, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा आप, www.dbatu.ac.in, इसकी ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर जैसे ही आप जाओगे तो वहाँ पर आपको रिक्रूटमेंट सेक्शन में नॉन टीचिंग एंड टीचिंग पोस्ट के लिए ये नोटिफिकेशन मिल जाएगी। मैं अभी आपको दिखा दूंगा। उससे पहले मैं दिखा देता हूँ आपको, उससे पहले आपको कहाँ पर ये मिलेगी। तो एक बार चलिए मैं ऑफिशियल वेबसाइट पर ले चलता हूँ, उसके बाद में हम इसकी क्वालिफिकेशन को लेकर के बात करेंगे। ध्यान रहे साथियों, यदि मास्टर डिग्री है आपके पास में तो आप एलिजिबल है, लेकिन इन्होंने मास्टर डिग्री किसी में रखी है और किसी में नहीं रखी है, वो भी मैं आपको क्लियरली इसमें बताने वाला हूँ। देख सकते हैं साथियों, हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए हैं, जिसकी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ये है dbatu.ac.in, ये इसका होम पेज है। आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, थोड़ा सा नीचे आना है आपको साथियों, और आपको यहीं पर ये वैकेंसी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। देख सकते हैं, जैसे ही आप इस वाली पे, यानी कि जो इसमें अब आने वाली ये वाली एडवर्टीजमेंट ऑफ टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट, इस पे जैसे ही आप क्लिक करते हो तो आप नोटिफिकेशन आपको डाउनलोड हो जाएगी, आप डायरेक्टली वहां पर पहुंच सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। देख सकते हो ये इसका इंटरफेस है, इस ऑफिशियल वेबसाइट का होम पेज है ये। जी हाँ साथियों, अगर आपको वहाँ पर नहीं मिलते तो आप यहाँ पर इसमें आके न्यूज़ एंड अनाउंसमेंट सेक्शन में आकर के एक बार चेकआउट कर सकते हैं। देख सकते हैं ये वाली नोटिफिकेशन है जो कि इस प्रकार से स्क्रॉल हो रही है, इस पर आपको क्लिक करना है और इंटरव्यू के लिए जो पूरी इन्होंने जानकारी दी हुई है वो एक बार आप ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलिए वापस हम एक बार उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर चलते हैं इस पर, और उसके बाद में आपको क्वालिफिकेशन डिटेल्स कवर करते हैं।
यहाँ तक तो मैं क्लियर कर चुका हूँ आपको कि ये वैकेंसी नोटिफिकेशन कहाँ से रिलीज हुआ है। तो चलिए एक बार आगे और जान लेते हैं इसमें। साथियों ये जो नोटिस है, ये नोटिफिकेशन है, ये कब इसे मतलब कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड किया गया है या इसे जारी किया गया है। तो देख सकते हैं इसकी जो डेट है वो 13 फरवरी 2025 को ये नोटिफिकेशन जारी की गई है, जो कि अभी रिसेंटली लगभग कुछ ही दिन हुए हैं, 5-6 दिन हुए हैं। तो एक बार आप जरूर चेकआउट कर लीजिएगा इस वैकेंसी को। साथ में बात करें इसमें नेम ऑफ द पोस्ट, नंबर ऑफ वैकेंट पोजीशन और डेट ऑफ इंटरव्यू, एलिजिबिलिटी इधर है, और आपकी जो वेतन दिया जाएगा एग्जिस्टिंग नॉर्म्स ऑफ यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग वो इस प्रकार से है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर बीटेक कोर्सेज के लिए जो वैकेंसी रखी गई है, जो इंजीनियरिंग रिलेटेड वैकेंसी रखी गई है वो इस प्रकार से, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली इंजीनियरिंग के लिए 7 पोजीशन दी गई है। और इसकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो ME है, MTech है, विद फर्स्ट क्लास होनी चाहिए रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन के साथ में या इसके समकक्ष। और साथ ही उन्होंने डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में इन्होंने PhD को मैंडेटरी किया है। जी हाँ साथियों, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में इन्होंने PhD को मैंडेटरी किया है, और इन्होंने रिसर्च पब्लिकेशंस के लिए भी कुछ इन्होंने डिजायरेबल में दी हुई है। तो मैं एक बात और बता दूं आपको, जो UGC ने जो जनवरी में साथियों एक UGC ने एक ड्राफ्ट जारी किया था अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर, उसे आप जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। और उस ड्राफ्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो क्वालिफिकेशन है उनमें थोड़ा सा बदलाव किया था। और साथियों ये भी बता दूं मैं आपको कि उन्होंने उसमें बदलाव में किया है कि जिन्होंने प्रोफेशनल कोर्सेज किए हुए हैं उनके लिए नेट स्लेट सेट PhD अनिवार्य नहीं है, वो डायरेक्टली आवेदन कर सकते हैं। कंडीशंस सिर्फ ये है कि 55% अंक होने चाहिए। जी हाँ साथियों, उनके पास में मास्टर डिग्री, यदि आपने इंजीनियरिंग रिलेटेड टेक्निकल प्रोफेशनल कोर्सेज आपने किया हुआ है तो आप आवेदन कर सकते हैं 55% अंकों के साथ में। और यदि नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज आपके पास में, जैसे कि आर्ट्स है, ह्यूमनिटी है या ETC एक्स्ट्रा कुछ भी आपके पास में है नॉन प्रोफेशनल कोर्सेज में, तो उसके साथ में तो आपके पास में नेट स्लेट सेट या फिर PhD की मान्यता रहने वाली है कि उसके बगैर आप आवेदन नहीं कर सकते। तो देख लीजिएगा उसे भी, लेकिन इसमें आप एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा इस नोटिफिकेशन को। इसमें डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में PhD रखी है, तो एक बार आप अच्छे से ध्यान से ज़रूर पढ़ना। आप इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को, आपको वीडियो पे ही डिपेंड नहीं होना, आपको खुद से भी पढ़ना है, उसके बाद में ही समझना है और फिर आपको अप्लाई करना है। जी हाँ साथियों, मैं पहले ही कह देता हूँ आपसे। अब बात करें कंप्यूटर इंजीनियरिंग की, तो इसमें 3 पोस्ट निर्धारित की हुई है। और साथ में बात करें सिविल इंजीनियरिंग और इसमें पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग की, तो इसमें इन्होंने 1 वैकेंट रखी गई है। इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश सब्जेक्ट में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1 वैकेंट है, जिसके लिए इन्होंने क्वालिफिकेशन दी हुई है। साथ ही मैं पहले ही बता चुका था आपको, इन्होंने क्वालिफिकेशन दी हुई है जो कि इसेंशियल क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री रखी है 55% अंकों के साथ में। यदि आप किसी SC ST कैटेगरी से है तो उसमें आपको शायद 5% की इसमें छूट मिल सकती है। और बात करें इसमें बाद में इन्होंने दी हुई है, यानी कि इन्होंने इसमें तो कहा है कि 55% मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास में, फिर इन्होंने और में कहा है, और यानी अथवा इन्होंने कहा है PhD डिग्री, यानी कि यदि ये नहीं है तो ये होनी चाहिए PhD डिग्री, और यदि ये भी नहीं है तो आपके पास में साथियों स्लेट नेट आपके पास में होना चाहिए इनमें से एक, तो आप आवेदन कर सकते हैं। और इन्होंने डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में PhD डिग्री को रखा है। जी हाँ साथियों, देख लीजिएगा एक बार आप इसमें। यदि इनकी सैलरी, इनके वेतन की बात करें, इनको जो वेतन मिलने वाला है वो कैंडिडेट सैलरी आपको 40,000 रुपये मिलने वाली है, और एडिशनल जो आपको रुपए मिलेंगे 10,000 वो आपको मिलेंगे PhD नेट या सेट कैंडिडेट को, यानी कि जिन अभ्यर्थियों ने PhD या नेट या सेट क्वालिफाई किया हुआ है उनको मिलेंगे। साथियों ऐसा हो सकता है कि यदि आपके पास में PhD नेट स्लेट सेट क्वालिफाई नहीं है और आपने मास्टर्स किया हुआ है, चाहे वो इंजीनियरिंग में किया हुआ है, यानी कि चाहे वो आपने प्रोफेशनल कोर्सेज किया हुआ है या वो नॉन प्रोफेशनल, तो साथियों हो सकता है उसमें आपको प्रेफरेंस पहले इन जो PhD नेट स्लेट या सेट जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें मिल सकता है, उसके बाद में ही आपको मिल सकता है। हो सकता है ऐसा, क्योंकि ये अलग अलग कॉलेज, अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग वो रूल्स होते हैं कुछ, तो एक बार ज़रूर आप चेकआउट कर लीजिएगा। फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स नंबर 1 है, और इसका जो इंटरव्यू होना है वो, इन सभी का जो इंटरव्यू होना है वो 3 मार्च 2025 को होना है। ये आप जरूर चेकआउट कर लीजिएगा।
3 मार्च 2025 को इंटरव्यू शेड्यूल रखा है, तो अभी काफ़ी दिन बचे हैं, तो एक बार ज़रूर आप तैयारी कर रहे हैं तो एक बार ज़रूर इसे चेकआउट कर लीजिएगा। अब बात करें एम फार्मेसी यानी कि फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस की बात करें तो नंबर ऑफ पोजीशन की बात करें तो एक नंबर ऑफ पोजीशन इसमें दी हुई है। क्वालिफिकेशन की यदि बात करें तो फर्स्ट क्लास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो कि बी फार्मा, साथ ही ये टीचिंग नहीं है, नॉन टीचिंग है, तो देख लीजिए एक बार इसमें। साथ में मास्टर डिग्री मांगी है इन्होंने फार्मेसी, साथ ही हो सकता है टीचिंग में ही है, टीचिंग रिलेटेड है। मास्टर डिग्री मांगी है फार्मेसी इन अप्रोप्रिएट ब्रांच स्पेशलाइजेशन इन फार्मेसी, यानी कि स्पेशलाइजेशन आपकी फार्मेसी होनी चाहिए। इसेंशियल क्वालिफिकेशन इन्होंने रखी है 2 ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस इन पीसीआई अप्रूव्ड, यानी कि पीसीआई से आप अप्रूव्ड होने चाहिए, 2 साल का आपका टीचिंग एक्सपीरियंस रखा गया है इन्होंने, जो कि दोनों पोस्ट के लिए है। इनका जो आपको कैंडिडेट जो सैलरी मिलेगी इसमें आपको 40,000 रुपये पर मंथ मिलेगा। एम फार्मा यानी कि मास्टर ऑफ फार्मा, इंडस्ट्रियल फार्मेसी और मास्टर ऑफ फार्मेसी दोनों के लिए एक एक पोजीशन है, लेकिन इंटरव्यू शेड्यूल दोनों का एक ही है, 3 मार्च 2025, और लेकिन इनका जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन डिटेल्स है वो भी सेम इन्होंने रखी है। अब बात करें लेक्चरर की वैकेंसी जो कि डिप्लोमा कोर्सेज के लिए है, तो इसमें इंग्लिश के लिए 2 वैकेंट नोटिफिकेशन है, जिसमें मास्टर डिग्री होनी चाहिए 55% अंकों के साथ। मैं पहले ही बता चुका हूं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए रखी गई थी वही क्वालिफिकेशन सेम इसमें भी रखी गई है, तो आप एक बार इसे भी जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। यदि इसकी सैलरी की बात करें तो असिस्टेंट प्रोफेसर से इसमें 10,000 रुपये इन्होंने सैलरी कम है, जो कि 30,000 रुपये है, और पीएचडी नेट सेट कैंडिडेट्स के लिए 10,000 रुपये मिलेंगे इसमें। जी हाँ, साथ ही देख लीजिएगा 4 मार्च 2025 को इनका इंटरव्यू है, जो कि इस प्रकार से है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, प्लास्टिक एंड पॉलीमर इंजीनियरिंग है, जिसके लिए एक एक पोजीशन रखी है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो बीई या बीटेक होनी चाहिए फर्स्ट क्लास से, साथ में डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में इन्होंने रखी है एमई या एमटेक। जी हाँ साथियों, कैंडिडेट की जो सैलरी रखी गई है इसमें 30,000 रखी गई है। लॉ ऑफिसर की बात करें तो लॉ ऑफिसर के लिए वैकेंट एक है, 5 मार्च 2025 को इसका इंटरव्यू होना है। बैचलर डिग्री होनी चाहिए लॉ में, जो कि 55% मार्क्स के साथ में। रजिस्ट्रेशन होना चाहिए विद द बार काउंसिल में। 70,000 रुपये पर मंथ आपको वेतन दिया जाएगा। मिनिमम 8 साल का आपको प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए हैंडलिंग एट द हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का, तो इस प्रकार से एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। असिस्टेंट लॉ ऑफिसर की बात करें तो नंबर ऑफ पोजीशन एक दी हुई है, 5 मार्च 2025 को इंटरव्यू होना है। सेम वही क्राइटेरिया है, सिर्फ इसमें आपका जो एक्सपीरियंस है उसे -5 कर दिया गया है, यानी कि 5 साल रखा गया है। जो आपको इसमें असिस्टेंट लॉ ऑफिसर को जो सैलरी मिलेगी वो 50,000 यानी कि 50,000 आपको मिलेगी। जूनियर इंजीनियरिंग की बात करें तो इसमें नंबर ऑफ पोजीशन देख सकते हैं 3 दी हुई है, जो कि इस प्रकार से है। गार्डन सुपरवाइजर की एक पोजीशन है, लैबोरेटरी टेक्नीशियन की एक पोजीशन है। इनका जो इंटरव्यू होना है इनका भी 5 मार्च 2025 को होना है, लेकिन क्वालिफिकेशन तीनों के लिए अलग अलग दी हुई है, जो कि इस प्रकार से है, एक बार चेकआउट कर लीजिए। जूनियर इंजीनियर के लिए बीई होनी चाहिए, बीटेक डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग विद 2 ईयर फील्ड एक्सपीरियंस, यानी कि 2 साल का फील्ड एक्सपीरियंस होना चाहिए। सैलरी की बात करें तो 28,000 रुपये है। और गार्डन सुपरवाइजर की बात करें तो बीएससी हॉर्टिकल्चर होनी चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। कैंडिडेट की सैलरी की बात करें तो 18,000 यानी कि 18,000 रुपये रखा गया है। लेबोरेटरी टेक्नीशियन की यदि बात करें तो नंबर ऑफ पोजीशन में पहले ही बता चुका हूं, एक है। डिप्लोमा इन बी बैचलर ऑफ फार्म रखा गया है, जो कि बी फार्म इन रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन विद 3 साल का एक्सपीरियंस रखा गया है। सैलरी की बात करें तो 15,000 रुपये पर आपको मंथ इसमें दिया जाएगा। जी हाँ साथियों, बाकी की जानकारी की यदि बात करें इसमें रजिस्ट्रेशन फीस की, तो रजिस्ट्रेशन फीस जो टीचिंग पोस्ट के लिए है वो जनरल कैंडिडेट्स के लिए इसमें रखी गई है, देख सकते हैं 1,000 रुपये है। ओपन एंड रुपीज़ 500 जो कि फॉर रिजर्व कैटेगरी के लिए, यानी कि रिजर्व कैटेगरी के लिए 500 है। यदि हम नॉन टीचिंग फी की बात करें तो नॉन टीचिंग के लिए 500 रुपये तो जनरल के लिए समझ जाइए आप, और 250 रुपये रिजर्व कैटेगरी के लिए रखी गई है। जी हाँ साथियों, अच्छा सुनहरा अवसर है ये। महाराष्ट्र के अंदर ये वैकेंसी नोटिफिकेशन निकली है रायगढ़ लौनेरे से। जी हाँ साथियों, देख लीजिएगा एक बार। इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।